जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित जैन। सच को अपनी सोच बनाओ। समाज में आज यह बात चर्चा का मुख्य विषय है कि युवा लड़के लड़कियां खानदान की परंपरा, रीति रिवाज में विश्वास नहीं करते, केवल अपनी मर्जी करते हैं। हमने इस विषय पर भारत के कई राज्यों, शहरों के लगभग 22,000 परिवारों से पिछले 8 वर्ष में जानकारी ली। परिणाम स्वरूप पाया कि परिवार के मुखिया युवाओं के सामने सत्य लाने का उचित प्रयास ही नहीं करते। किसी भी परिवार में लोग बाबा अर्थात ग्रैंडफादर तक की जानकारी ही रखते हैं, क्योंकि किसी भी पूर्वज और वंशज ने अपनी पीढ़ियों के बारे में लिखकर रखना उचित नहीं समझा। यदि लिखकर रखते तो साथ क्या 200 पीढ़ियों की भी जानकारी परिवार के एक एक सदस्य को हो सकती थी। अपने वंशजों और पूर्वजों के महान कार्यों के बारे में भी लिखकर कभी नहीं रखा। आज भगवान राम की 349वीं पीढ़ी वर्तमान में उपलब्ध है, क्योंकि निश्चित रूप से उन्होंने इसको लिखकर रखा होगा। इसी प्रकार परिवार, समाज की परंपरा, रीति रिवाजों को भी कहीं भी लिखकर नहीं रखा गया है, और हम युवाओं से उम्मीद करते हैं कि वे रीति रिवाजों और परंपराओं का अनिवार्य रूप से पालन करें। अपने आप को समाज में प्रबुद्ध कहने वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाने के कारण, उनके लाभ और समाज में उन्हें अनिवार्य रूप से लागू करने का कारण युवा लड़के लड़कियों और वर्तमान पीढ़ी के सामने लिखकर स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। उन्हें समझाने के बजाय उन्हीं पर छोड़ दिया जाए कि वो इसका अध्ययन स्वयं करें। पूर्व पीढ़ियों के लिखे हुए पारिवारिक संविधान को पढ़कर युवा लड़के लड़कियां आदर्श विवाह, अंतरजातीय विवाह और लिव इन रिलेशन जैसे गंभीर विषयों पर उचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। परिवार की वंशावली और परिवार का संविधान यदि आपके पास नहीं है तो आप इसको आज से ही लिखना शुरू करें। परिवारों में इसका उपलब्ध न होना भी युवा लड़के लड़कियों के भटकाव का एक प्रमुख कारण है। मेरा निवेदन है कि आप परिवार की वंशावली और रीति रिवाज, परंपराओं को लिखकर युवाओं के सामने अवश्य रखें, ताकि वे उन्हें उचित रूप से पालन कर सकें। जय हिंद।